कि एंडोस्कोपिक कैमरा जिसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, जिसका इस्तेमाल अब अपने शरीर की जांच के लिए करते हैं, उस कैमरे का इस्तेमाल पेपर लीक में कर दिया जाएगा और इतनी शातिराना तरीके से किया जाएगा कि कानो कान किसी को खबर भी ना हो। लिफाफे पे एक बारीक सुराख कौन ही देखता है, वो बारीक सुराख काम आ गया पेपर लीक कराने के लिए। नहीं, जो हर्ष जी ने बोला ना उसमें मैं केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मतलब इसमें शर्मिंदगी से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं कि और कोई भी सरकार भी हो, मान लो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बार और इस्तीफा दिलवा लीजिए तो क्या हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से, इसलिए वो कहते हैं कि ताले कितने भी बना लीजिए, चोरों के लिए तो बनते ही नहीं ताले। चोर ताले जो हैं शरीफ लोगों के लिए बनाए जाते हैं। वो वाली कहावत यहाँ पर साबित होती, समझ नहीं आता। वो सही बात कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स को तो मतलब आगे ज़िंदगी में कभी इस प्रोफेशन में ना रहें, वो ज़्यादा काम होना चाहिए। कानून जो कर रहा है वो तो उसको करे ही, और इतनी मेहनत तो बच्चों को पढ़ाने में कर देते हैं, इतना दिमाग लगा लेते, दिमाग इसमें लगाया उसकी बजाय। लेकिन हमारे सिस्टम में इतना ये पार्ट ऑफ करप्शन भी है और पार्ट ऑफ जो मनी को लेकर, पैसे को लेकर हमारे यहाँ पर जो एक ज़माने में होता था कि हम शिक्षकों को सम्मान के साथ देखते थे, सोचते थे भाई पैसा नहीं है फिर भी उनका सम्मान बहुत है। अब वो उस प्रोफेशन में भी उसी तरह से लग रहा है, मनी को लेकर है। मैं तो समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ मैं तो केवल इस बात को लेकर मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ कि किस समाज में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं नहीं पता। नहीं, इसमें हालांकि आदर्शवादी सी लाइन होगी, लेकिन हम लोग इसके बीच में बात तो करें जब अवसर मिल रहा है। तो समाज ने सम्मान को सम्मान देना बंद कर दिया है। वही इसलिए मैंने वो बात कही ना किससे, मतलब आप जो सम्मान है, सम्मान क्या है? आप जिस प्रोफेशन में हो वो सबसे अच्छे से करिए। नहीं, आप प्रोफेशन में अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं इससे फर्क नहीं है। अगर आप पैसा कमा लिए तो आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे पत्रकार, अच्छे इंजीनियर, अच्छे नेता, अच्छे जो भी अच्छे हो जाएं। और आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो सामने वाला कहेगा अरे अरे किसी लायक नहीं है। बताइए, पैसा भी नहीं कमा पाया, अच्छा चलो अवसर था तो कमा लेना था, बाद में पछताओगे। मतलब जरा सोचिए आप कैसे। और जब समाज सम्मान नहीं देगा उस प्रोफेशन की, उस अहमियत की किसी भी तरह से, तो फिर जाहिर है कि वो दूसरे रास्ते पर जाते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा प्रोफेसर साहब तो हैं लेकिन उनकी कोठी बड़ी शानदार है। वो बड़ी लंबी वाली गाड़ी में आते हैं। या समाज के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपने पैमाना बना लिया उसको। तो जब पैमाना पैसे को बना लिया, फिर हम जब ये बात करते हैं तो तब कष्ट होता है जब कोई बच्चा पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लेता है, किसी माँ बाप को रोना आ जाता है, कोई सड़क पर चीख रहा, तब तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम उसकी बुनियाद नहीं ठीक कर रहे हैं तो जाहिर है फिर जिसको जहां अवसर मिलेगा वो बेईमान बनेगा। जैसे आजकल सिविल सर्विसेज के लिए हो गया, कहने की बात नहीं, मतलब इसको मैं विद सम्मान कह रहा हूँ कि आजकल सिविल सर्विसेज में जाने के लिए लोग कोई टैलेंट या बहुत समाज की सेवा के लिए नहीं, वो सोचते हैं इसमें इतना पैसा आ जाएगा कि बस पैसा कमा लेंगे। सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर फेल्यूर है। लेकिन ये मतलब सरकार को देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होगा तो गलत इस्तेमाल भी होगा। अगर वो व्यक्ति अगर एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करके पेपर लीक करने के उसके पास अगर दिमाग है तो सरकार के पास तो 4 कदम आगे व्यवस्था होना चाहिए कि एक पेपर लीक करने के लिए क्या क्या आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो सरकार का फेल्यूर है ना। सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि भाई हमारा दिमाग ही नहीं चला कि वो एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कर लेगा और वो सुई छेद करके वहां से कर लेगा। सरकार को तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। भविष्य में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर लीक करते रहेंगे और सरकार हर बार ये कह देगी कि हमसे 2 कदम आगे पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड था, हम क्या करें, उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फेल्योर तो सरकार की है, वो मास्टरमाइंड हमेशा रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस बार उसने किया, अगली बार कहीं नई टेक्नोलॉजी है कि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। सरकार को इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था करना पड़ेगी कि भैया आप कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आप पेपर लीक नहीं कर पाओगे। और समाज के अंदर तो ये लोग रहेंगे, प्रोफेसर हो, पैसों की हाय जो हो गई, ये पैसा कमाने का जो रास्ता बन गया है कि तमाम मार्गों से रास्तों से पैसा कमाना है, ये मानसिकता समाज में हमेशा रहने वाली है। एक आदर्श समाज कभी नहीं रहने वाला है। उनको कितना भी सम्मान दो, सम्मान पाने वाले लोग भी सोसाइटी के अंदर करप्शन करते ही हैं, जो बहुत बड़े पद पे बैठे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को मान के चलना पड़ेगा कि भाई हम जो व्यवस्था बना रहे हैं इसका तोड़ कोई निकाल सकता है और वो ना निकाले उसके लिए जितने भी ऑप्शन है वो सुनिश्चित हमको करने पड़ेंगे। वरना सरकार को हर बार इस तरीके से नई नई घटनाओं से पेपर लीक होने की सामना करना पड़ेगा। नहीं, सरकार को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एंडोस्कोपिक कैमरे का कोई इस्तेमाल कर लेगा, एंडोस्कोपी का इस्तेमाल पेपर लीक के लिए हो जाएगा, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। पर उसमें भी ये है ना, मैं समीर जी से एक सहमत हूँ कि आपको तो ये चाहिए था ना कि उस पेपर के जो लिफाफा है उस तक कोई पहुंच ना पाए। वो पहुंचा होगा तो उसने एंडोस्कोपी से किया होगा ना, वहां तक पहुंचना भी तो बनाने वाला है। उसने अगर सील कर, अगर बनाने वाला तो उसको वैसे ही प्रश्न याद होंगे, तो एंडोस्कोपी का क्यों करना था? मैं कह रहा हूँ अगर उसे बनाने वाला तो फिर खुद ही याद होंगे उसको। खैर, ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि उसको ये प्रश्न नहीं पता थे, तभी उसने उस लिफाफे में एंडोस्कोपिक कैमरा डाला।
तो मुझे लगता है कि ये समीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तैयारी तो आपको करनी है कि एक जो प्रश्न बने हैं, जो लोगों ने प्रश्न बनाए हैं, वो कहीं उसको ना लीक करें, इसकी तैयारी तो आप ही को करनी है। वो समीर जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है बात, मतलब वो तो जिम्मेदारी है ही सरकार की, लेकिन मैं सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हम तो समाज देखिए, समाज में तो कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ना कि समाज ऐसा है, वरना कानूनों की जरूरत नहीं होती अगर आइडियल समाज होता तो। और यूपीएससी में नहीं होता ना, यूपीएससी में क्यों नहीं होता? सर अभी बाकी जगह क्यों होता अभी है? पता नहीं मुझे, अब तो मुझे किसी चीज पर नहीं कभी नहीं हुआ ना। आइडियल समाज नहीं होता है, लेकिन आप लोग जरा ध्यान से सोचिए, ये उस कृषि विश्वविद्यालय का पेपर है, वहीं के लोगों ने बनाया होगा, वहीं की व्यवस्था रही होगी, सील लगा कर रख दिया। अब कोई इतना नीच विचार वाला हो गया कि उसमें एंडोस्कोपी कैमरा लगा कर रहा है, तो इसमें सरकार क्या करेगी भाई? सरकार लापरवाह है, सरकार लापरवाह है, सरकार की लापरवाही के पेपर इस मामले में मैं फिर कह रहा हूं कि इंतजाम इतने पुख्ता रहे होंगे तभी तो उसको एंडोस्कोपी कैमरे पे जाना पड़ा ना। उसको एंडोस्कोपी कैमरा पे इसलिए जाना पड़ा होगा क्योंकि वो फाड़ नहीं सकता था उसे। हाँ, पकड़ा जाता ना, इसका मतलब सारे इंतजाम वो किए। पर वो वहां तक पहुंचा, ये तो बात आप ही को सुनिश्चित करनी थी, ना पहुंचे। सर मैं फिर कह रहा हूं, पहुंचा तो उस व्यवस्था से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या कहते हैं उसको कि बिल्कुल मैन कांटेक्ट होगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है ना कि वो इंचार्ज ही हो सारी व्यवस्था को देखने वाला, लेकिन वो खोल नहीं सकता है। तो और प्रोफेसर है तो निश्चित तौर पर उस व्यवस्था में जुड़ा हुआ होगा। सरकार कैसे दुरुस्त करेगी इन समस्याओं को? एंडोस्कोपी वाला पेपर लीक तो आ गया, आगे कैसे पेपर लीक ना हो ये सुनिश्चित करेगी सरकार की जिम्मेदारी।